वहीं दिल्ली के उत्तम नगर हत्या मामले में दिल्ली नगर निगम ने आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति के खिलाफ की गई है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। जांच अभी भी जारी है और पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने और साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में अपराध में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी की ये बुलडोजर कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब अपराध से जुड़े लोगों की संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को कार्रवाई की जानकारी दी गई और सुरक्षित तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती गई। और इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरोपियों के घर पे बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है यहाँ पे, और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बाद से कई तरह के सवाल यहाँ खड़े हो रहे थे और लगातार इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अब उसी का असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ लगातार देखने को मिल रहा है कि पुलिस हर पहलू पर इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब तक फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें मुख्य आरोपी के घर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी इस पूरे मामले में होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये कार्रवाई आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति के खिलाफ की गई है और अब तक पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि 7 आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। जांच अब भी जारी है। पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने के साथ साथ और भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस मामले में अपराध में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी तरह से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और एमसीडी की ये बुलडोजर कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब अपराध से जुड़े लोगों की संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। यानी कि जितने भी आरोपी हैं उनकी संपत्तियों के खिलाफ यहाँ पर वो किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और आगे भी इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। जी, यहाँ पे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी आरोपियों को क्या लगता है, मुख्य आरोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है, तो क्या ये 7 आरोपियों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होती रहेगी? देखिए स्तुति, इस वक्त अभी कुछ भी कह पाना पूरी तरह से मुनासिब नहीं है क्योंकि पुलिस की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें पुलिस और भी संदिग्धों की पहचान में यहाँ पर जुटी हुई है। लगातार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी इस पूरे प्रकरण में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि अभी 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से एक मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बाकी के जो 6 आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 6 आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। तो पुलिस लगातार और भी कुछ संदिग्ध हैं जिनकी पहचान के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है, साक्ष्य जुटा रही है। जो जिस भी तरीके की सुराग पुलिस के हाथ लगेंगे उससे जुड़ी हुई जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो पुलिस करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। यहाँ पे मुख्य आरोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है और मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आगे भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।